फ्लाइंग डचमैन। सन 1881 में ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज ने अपने जहाज़ में खड़े होकर 100 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो चुके जलपोत फ्लाइंग डचमैन को देखा था। बाद में वह ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम कहलाए, मगर उनके अलावा जिसने उस बुतहा जहाज़ को देखा उसकी बदकिस्मती ही शुरू हो गई। इस जलपोत को आखिरी बार सन 1942 में देखा गया। उसके बाद से आज तक किसी ने नहीं देखा उस फ्लाइंग डचमैन को। 4 बजे सुबह फ्लाइंग डचमैन हमारे पोत के बिल्कुल पास से होकर निकला। उस पर एक अजीब सी रहस्यमय दीप्ति फैली हुई थी। उस बुतहा रोशनी से पूरा जलपोत जगमगा रहा था, मगर थोड़ी देर बाद जब पड़ताल की गई तो कहीं पोत नज़र नहीं आया। यही वह रिपोर्ट थी जो 11 जुलाई 1881 को 16 वर्षीय राजकुमार जॉर्ज ने ब्रिटेन के युद्धपोत इनकॉन्स्टेंट की बही में दर्ज की थी। उनके अलावा इनकॉन्स्टेंट के 13 अन्य नाविकों ने तथा साथ चल रहे 2 अन्य जहाज़ों पर मौजूद नौसैनिकों ने भी यह देखा। 12 जुलाई को इनकॉन्स्टेंट के पोत ध्वज पर निगरानी मीनार पर खड़ा रहने वाला नाविक एल्फ्रेड नीचे गिरकर मर गया। जलपोतों के बेड़े के एडमिरल की मौत कुछ दिन बाद हो गई। वह बुतहा जहाज़ था डच ईस्ट इंडिया मैन। एम्स्टर्डम से हिंदुस्तान के बीच लगातार यात्राएं करने वाले उस्ताद नाविक कप्तान हेड्रिक वॉन डेल डेकेन का यह जहाज़ अपने समय का चमत्कार ही था, क्योंकि 17वीं शताब्दी के दौरान इसी जहाज़ से कप्तान डेकेन ने जाने कितना माल पैदा किया। वह हिंदुस्तान से मसाले और जवाहरात लाता और जर्मनी तथा ब्रिटेन से कपड़ा, हथियार और अन्य सामान भारत के व्यापारियों को बेचता। डेक्कन को जहाज़ की मरम्मत तथा उसे मजबूत बनाने की कला आती थी। वह अपने जहाज़ को निरंतर निखारने में लगा रहता था, मगर अपने साथियों पर खर्च करने के लिए उसके पास न तो कोई धन होता था न इरादा। एक सफ़र के दौरान भारत पहुंचने से पहले अफ्रीका के पास कैप ऑफ गुड होप स्थान पर समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। नाविकों ने तूफान की बढ़ती ताकत का अनुमान लगाकर कप्तान डेक्कन से अनुरोध किया कि जहाज़ को तूफान के रास्ते से हटा लिया जाए, मगर डेक्कन को अपने पोत पर इतना अभिमान था कि वह नहीं माना। थोड़ी ही देर में तूफान ने डच ईस्ट इंडिया में इनके परछे उड़ा कर रख दिए। उससे बचकर निकलने वाले नाविक ने मरने से पहले अफ्रीका की समुद्री सीमा से मछली पकड़ने वालों को यह किस्सा बताया था, मगर मौके पर जाने पर उस जहाज़ का मलबा तक नज़र नहीं आया। फिर भी अधिकांश मामलों में बुतहा जहाज़ को देखे जाने की सूचनाएं इसी क्षेत्र से हासिल हुई है। मार्च 1939 में ग्लेनकन तट पर फॉल्स पे पर सूर्य स्नान में लगे करीब 150 लोगों ने इसी जहाज़ को देखा। केपटाउन के दक्षिण पूर्व में स्थित इस तट पर उस वक्त हंगामा मच गया जब कोलंबस के समय का पुराना जहाज़ अपने पाल ताने हुए उस तट के सामने होकर निकलता दिखाई दिया। इससे पहले कि लोग कैमरों के बटन दबाते, बुतहा जलपोत हवा में गायब हो गया। सितंबर 1942 में इसी जहाज़ को केपटाउन के मोइले पॉइंट के सामने से टेबल बे की ओर जाते देखा गया। सैकड़ों लोगों ने उसे रोबेन द्वीप के पीछे गायब होते हुए देखा। उसके बाद फ्लाइंग डचमैन किसी को नहीं दिखा। क्यों? यह एक रहस्य ही है।